भैयाओ, हमारी जो ब्रजभूमि बहुत पुराने समय से लोक संस्कृति के मामले में देश ही नाए विदेशन तक अच्छी तरह जानी जाती रही है। ब्रज की लोक संस्कृति में यहाँ को खाएबो, यहाँ को पहनबो, यहाँ के तीज त्योहार और इन तीज त्योहारन पे तरह तरह के गायबे बजाएबे की अपनी अलग ही पहचान रही है। पर अब जब वर्तमान समय में वो पहले की सी बात नाए रही। पहले खेत क्यारन ते फारिग होते ही ब्याह शादीन को काम निपटामते और इन ब्याह शादीन में रात के समय पे देखने को मिलती नौटंकी। वो बिल्कुल फोकट में, चौंके बेटा वारो बारात में नौटंकी जरूर लेके आम तो, और फिर जौनार के बार बजतो जोरदार लंगाड़ो। जा लंगाड़े की आवाज रात के सन्नाटे को चीड़ती भई दूर दूर तक जाती हती, और जाई आवाज को सुन के सब अपने अपने गामन ते निकस के शब्द भेदी तीरन की तरियां नगाड़े की आवाज की सूद पे सीधे चलते भये वा जगह पे आ जाते जहां पे जे नगाड़ो बज रहे हतो, और हुजूम के हुजूम इकट्ठे है जानते हते। बिनको गर्मी की न चिंता थी न ठंड की, बस आए के अपनी बोरी बिछाई और बैठ गए। पूरी रात नौटंकी देखते देखते कैसे बीत जाती पता ही ना चलतो। पर वर्तमान समय में भैयाओ न तो नौटंकी देखने को मिले है और न वो नगाड़े को कड़कदार खटकाव देखने को मिले है, क्योंकि आधुनिकता की अंधी दौड़ में हम आंधरे के तरियां बस भागते जा रहे हैं। या दौड़ में हम अपनी लोक संस्कृति को छोड़ के पश्चिमी देशन की सभ्यता को आत्मसात करवे में बड़े सिहाय रहे हैं। पर चिन्ह पतो कि हम अपनी खुद की पहचान को एक तरिया से भूलते ही चले जा रहे हैं, और जाको दुष्परिणाम ये है कि हमारी लोक विधाएं विलुप्त होती जा रही हैं। और एक बात बतावें आपको कि विलुप्त प्राय जो लोक विधा हैं वो अगर हमारे या समाज से अपनी पहचान मिटाई लेंगी तो हमारा अपनों कोई भी पहचान ना बचेगी, क्योंकि हम तो अपनी लोक संस्कृति के कारण ही जाने जाए हैं। 9 बार और 12 त्योहार जी कहावत खूब सुनी जाए है, और ये 30 त्योहारन को हमारे ब्रजभूमि में बड़ो महत्व है। विलुप्त प्राय विधान की जब हम बात करें हैं तो सबसे पहले चर्चा में आवे है ब्रज की सुप्रसिद्ध भगत, जो कि हमारे देवालय के जगमोहन में ठाकुर जी के विग्रह के सामने मंदिर के सेवायत गोस्वामीन के छोटे छोटे बालकन के द्वारा मंचित करी जामती। जालोक विधा भगत को प्रारंभ 7वीं शताब्दी ते भयो बताया गयो है। शुरू में ब्रज के देवालयन में भगवान की आरती के उपरांत श्रीमद् भगवत के यजमानी श्लोकन को संस्कृत के उपेंद्र वज्रा छंद में अभिनय करते भये गायन करो जातो हो। एक उदाहरण देखो। नामान्यनन्तस्य द्रत त्रप पठन गुह्यान भद्राणि कृत्राणि च स्मन् मा पर्यंत संतुष्ट मनागत स्पृह कालम प्रतीक्षण विमदो विमस्तरः नामान्यनन्तस्य द्रतत्राप पठन। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 6वें अध्याय को जो 27वां श्लोक है।
जो कि ठाकुर जी की आरती के बाद में उनकी स्तुति के रूप में जब सजे धजे छोटे छोटे गोस्वामीन के बालक अभिनय करते भये या छंद को गामते, तो वहां उपस्थित जितने भी श्रद्धालु होते उनके भीतर एक अनूठी भक्ति धारा को संचार है। जहाँ तो भक्ति धारा को संचात करवे के लिए ही जा को नामकरण कियो गयो हो। जालिए भक्ति भाव उत्पन्न करवे वारी या लोक विथा को नाम भगत रखो गयो हो। वह समय पे श्रीमद् भागवत जी के चौथे स्कंध में वर्णित जे जजमानी को श्लोक हु संस्कृत के सृगविणी छंद में गायो जातो हो। स्वागतम ते प्रसीद तुभ्यं नमः श्रीनिवास श्रियाकांताय त्रहीन त्वमामृतेधीश नागन्धे मर्ख शोभते शीर्षहीन कबंधो यथा पुरुष स्वागतम ते प्रसीदेश। जे गायन सृगविणी छंद में हूँ है सके हो और उपेंद्र वज्रा में हूँ है सके हो। अब सृगविणी छंद में जी कैसे गायो जा तो जा कहू एक बानगी देखो। स्वागतम ते प्रसीद स्वागतम ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः श्रीनिवास श्रिया कांतयात्राहिनः त्वमामृतेधीश नांगे मर्ख शोभते शीर्षहीन कबंधो यथा पुरुषः। भैया कालांतर में इन्हीं छंदन को शिकस्त और गंगोदक के नाम से जानो गयो हो। गंगोदक छंद को आज के समय में बहर तबील के नाम से जाने हैं और उपेंद्र वज्रा को शिकस्त के नाम से। क्योंकि 13वीं शताब्दी से लेके 16वीं शताब्दी तक उर्दू को माहौल बढ़ गयो और या गंगोदक छंद को भी बहरे तबील के नाम से प्रचारित कर दियो। संगई संग लोकनाट्य भगत को स्वांग को नाम दे दियो, जाकू संगीत भी कहो जाए हतो। इतना ही ना है भैया, भगत को मंदिर के जगमोहनते बाहर निकाल के ख्यालबाज अपने अपने अखाड़े में समसामयिक विषय पे कथानक लिख लिख करके मंचन करवे लगे। वह मंचन में गोस्वामी के बालकन की जगह अपने चेलान को प्रशिक्षण देके मंचित करावे लगे। और भैया छंद विधान को हूँ विस्तार करके या मैं पिंगल शास्त्र के छंद जोड़ दिए, जैसे दोहा, कुकुभा, रोला, सोरठा, सूरमणि, झूलना आदि छंद को शामिल कर लियो गयो। इतने पे वो पेट ना भरो भैया, तो संस्कृत किंबा हिंदी पिंगल के आधार पे कड़ा लिखो, वसीकरण, छंद, झोली, रेखता आदि नए छंद बनाए के शामिल कर लिए गए। 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य और बाके बाद 19वीं और 20वीं शताब्दी में लोक संगीत के संग संग शास्त्रीय संगीत की राग रागनियन ने जोड़ लियो। ब्रज के रचनाकारन ने इन राग रागनीन के नाम पर ही छंद बनाए डाले। उन छंदन में
ठुमरी, दादरा, जोगिया, माण, राधिका और प्रिया चंद्र को मिश्रण लावनी, लंगड़ी लावनी, कालिंगड़ा, भैरवी, बिहार, देवगंधार, पीलू, खमाज, सोहनी, रागिनी, आसावरी आदि छंद प्रमुख थे। भैया यही क्रम में जीव बताए वो जरूरी है कि बहुत से छंदन के तो नाम ही बदल दिए गए। उदाहरण के काजे कुकुबा छंद को चौबोला कहो गयो, रोला छंद को दुबोला नाम दे दियो, सरगविणी छंद को बहर ए तवील, गंदोदक छंद को रंगत तवील, राधिका और प्रिया छंद के मिश्रित करके जो छंद बनो वो लावनी नाम दियो गयो। अरे सूर्यमणि छंद को भी बदल करके दौड़ नाम कर दियो। भैया बीड़ छंद को आल्हा, बैत छंद को रांझो आदि नाम दे के भगत, स्वांग और नौटंकी में खूब गाए जाते हते। भैया अब सवाल ये है कि भगत, स्वांग और नौटंकी एक ही रही कि इनमें कछु अंतरऊ होए है। जाको भेद जानवे को समझवे के ताई भगत के स्वरूप को अच्छी तरह और जानवे के ताई ब्रज के मथुरा निवासी सुनाम धन्य साहित्यकार स्वर्गीय राम नारायण अग्रवाल जी ने अपने ग्रंथ सांगीतिक लोक नाट्य परंपरा में बहुत कछु प्रामाणिक रूप से लिखो। यही श्रृंखला में वृंदावन के अटखंबा स्थित अखाड़े के उस्ताद स्वर्गीय विनोद बिहारी मिश्र ने हूँ अपने फुटकर लेखन में खूब या के बारे में बताया हो। अरे वृंदावन के गौतम पाड़े स्थित जहरमल अखाड़े के उस्ताद स्वर्गीय रमेश चंद्र गौतम बीकेडी जी ने तो नौटंकी शिक्षा के नाम से नौटंकी की गायकी के बारे में या आकाशवाणी की ही एक भेंट वार्ता में बड़ी अच्छी तरह जानकारी दी हती। पर सर्वेक्षण और या विधा के जानकारन ने अपने अपने ढंग से अलग अलग औरहू विश्लेषण करो है। जाको सार जी है कि भक्ति पे आधारित विशुद्ध मंचन भगत कहो जाए है, जो परंपरागत अखाड़ेन में ही उस्ताद, खलीफा और प्रशिक्षित चेला ही मंचन करे हैं। पर संगीत जाकू स्वांगू कहो जाए है, वह समसामयिक विषय पे लिखो जाए है और जो परंपरागत अखाड़ेन के अलावा आम जनमानस के बीच में हूँ मंचित हो में हैं। पर जहाँ तक नौटंकी को सवाल है, नौटंकी लोक नाट्य को ऐसा स्वरूप है जामे अभिनय अर्थात नाटकीयता को समावेश है, नृत्य की प्रधानता है, संग ही संग भगत की तर्जन पे आधारित गायकी है। दूसरी बात एक और वो ये है कि जनता की मांग को नौटंकी में विशेष ध्यान रखो जाए है। नौटंकी व्यावसायिक है, जाकी मंडली टिकट लगाए के मंचन करें हैं और फिर तरह तरह के उत्सवन में जाए हैं जहाँ के पैसा तय करके मंचन करें हैं। जबकि भगत पूरी तरह से अव्यवसायिक है, शौकीन है, जाको मंचन अखाड़े के उस्ताद खलीफा आपस में चंदा इकट्ठा करके मंचन करवा में है। पर भैया वर्तमान समय में देखो जी जा रहे है कि अखाड़े में सन्नाटो छा रहे है, ना लिखवे वाले उस्ताद हैं और न कराए वाले खलीफा ही सक्रिय हैं और चेला कलाकारन को तो लालटेन लेके ढूंढे तो दूर दूर तक ना मिले। मथुरा के सदर बाजार स्थित श्री यदुवंशी भगत अखाड़े में जरूर देर सवेर नगाड़ो खटक जाए।
जबकि ब्रजभूमि में पहले भगत के मथुरा में ही 13 अखाड़े हते, वृंदावन में 4 अखाड़े हते, आगरे में 20 अखाड़े हते, हाथरस में 6 अखाड़े हते, पर अब तो सब बंद पड़े हैं। नौटंकी की व्यावसायिक मंडलिन की बात करें तो यह मथुरा में ही 8-10 मंडली हती, पर अब तो गिनी चुनी 1-2 मंडली बची है। कहवे की बात ये है भैया कि ब्रज की भगत संगीत नौटंकी जो लोक विधा है अब विलुप्तिकरण के कगार पर ठाड़ी है। हाँ, आकाशवाणी जरूर या लोक विधा को बचावे की दिशा में संरक्षण को काम कर रही है। शुक्र के दिना घूमरे 7:30 बजे ब्रज माधुरी कार्यक्रम में नौटंकी सुनने को मिल जाए, पर जनमानस के बीच में रात भर दर्शकन ने बांध विवारी भगत संगीत नौटंकी तो बिल्कुल विलुप्त है। नौटंकी की तरियां ही ब्रज की और लोक विधाएं विलुप्त है रही हैं, जिनमें आलाए, ढोलाए, रांझोए, हेला गीत, संस्कार गीत, अलगोजा वादन, लावनी गायन, जिकड़ी संवादी भजन और पारंपरिक रसिया दंगल प्रमुख हैं। रसिया दंगलन की तो एक अलग ही स्थिति है। पहले रसिया दंगल में पारंपरिक धुनन पर आधारित रसिया गाए जाते, पर अब तो फिल्मन की तर्ज पे पैरोडी गाई जा रही हैं। रसिया के जो कलाकार हते वो पहले बड़ी मेहनत करते, लिखिया लिखते और जनानो कलाकार नाच नाच के रसिया दंगल को जीत लें तो, पर अब तो रसिया दंगलन की स्थिति ये है कि जीतवे को कोई काम ही ना है। अब तो 2 कलसा लामे, 2 स्वापा लामे और दोनों दलन को बराबर बराबर करके खुश करके भेज दें, जबकि परंपरा ये थी कि जीतेगो तो एक कलसा होए हो और बा कलसा के लिए रात भर मेहनत करी जाती। पर जब रसिया गाए वाले आदमीन को कलाकारन को पता है कि पहले तो ये 2 कलसा आए गए हैं तो वो काहे को मेहनत करेंगे, वो तो केवल मनोरंजन के लिए अब आमे हैं और फिल्मी तर्जन पे चटकीले भटकीले जहाँ तक के अश्लीलता भरे गीतन को गाए गाए के और पैसा रोड़ के ले जाए हैं। कुल मिलाए के स्थिति बहुत ही कमजोर है और जे लोक परंपराएं सब विलुप्ति की ओर हैं। प्रदेश और केंद्र सरकार की संस्कृति मंत्रालय को जे चाहिए कि अपनी योजनान में ब्रज की विलुप्त है रही इन लोक विधान को विलुप्तिकरण के या दौड़ से बचावे के ताई कोई ठोस कदम उठावे, नहीं तो जे लोक विधा इतिहास के पन्नान में ही सिमट के रह जाएंगी।